इशू पे चर्चा हुई, जो आज पूरे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। मैं मानता हूं इस पर हम सबको, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमें कई बार मुख्यमंत्री जी का यह बयान सुना कि विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पे राजनीति कर रहा है। स्पीकर सर, ये राजनीति के बहुत फॉल स्थान हो सकते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है राजनीति करने के, परंतु लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिस पे सबको चिंता करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इस पे सीरियस होना चाहिए। गीता जी ने पूरे प्रदेश के आंकड़े प्रस्तुत किए और सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए उसके अंदर सबसे चिंता की बात स्पीकर सर ये है कि रोजाना 11 अपहरण की घटनाएं, जो बहुत चिंता का विषय है स्पीकर सर। हत्याएं 3 रोज की हो रही हैं, 4 रेप हो रहे हैं, परंतु मेरा मानना सबसे ज्यादा चिंता का विषय अपहरण और फिरौती की घटनाएं। हरियाणा प्रदेश तो स्पीकर सर अमन और शांति के नाम से जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश आरी की भूमि होता था। हमारे पड़ोस में हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत अपराध है, रात को कार्रवाई चलती थी, रात को जाते हुए लोग डरते थे, परंतु हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये हालात है कि लोगों के खास तौर पर व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर के भय का वातावरण बना हुआ है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं स्पीकर सर। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनसे फिरौतियां मांगी जाती हैं, जो केस दर्ज कराते हुए डरते हैं। वो केस दर्ज नहीं कराते, वो स्पीकर सर हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हफ्ता वसूली और मंथली वसूली भी होती है और ये ज्यादा एरिया एनसीआर में तो पहले अपराध होता था, परंतु चिंता का विषय स्पीकर सर हमारे इस एरिया में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, करनाल में, इसमें भी लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। और किस प्रकार से धमकियां देते हैं। हमारे यहां तो ऐसे राजनेता भी हैं कि जिनके डर के मारे अपने परिवार को विदेश में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनको डर बैठ गया था। उनके भाई के दफ्तर में भी गोलियां चली थी, इसलिए वो वहां पर। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्पीकर सर, जो कि सीएम साहब का जिला है, कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा के अंदर अनाज मंडी में गोली, आईलेट सेंटर पे गोली चली। सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र के आईलेट सेंटर पे गोली चली और उनसे फिरौती मांगी गई। अनाज मंडी पीपली के अंदर गोली चली। आजाद नगर कुरुक्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पे गोली चली। अमन होटल वाले पे गोली चली। शाहबाद के अंदर शराब के ठेकेदार की हत्या कर दी गई। तो स्पीकर सर, इस मामले में सरकार को सख्त लेना चाहिए। और मेरा एक स्पीकर सर, राजनीति से ऊपर उठकर मेरा एक सीएम साहब को, सरकार से मैं एक निवेदन करता हूं कि ठीक है कि आप जयंतियां मनाते हैं, अच्छी बात है, जयंतियां महापुरुषों की मनाई जानी चाहिए, परंतु जो काम पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए, आज वो वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर आप ये इवेंट्स कम करके अगर पुलिस की जो ड्यूटी है उसके निभाने के लिए स्पीकर साहब अगर सरकार काम करेगी, तो निश्चित रूप से आज जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आज जो आम आदमी के बीच में एक डर का वातावरण पैदा हुआ है, तो आज सबसे बड़ा जरूरी है आम आदमी के मन से एक डर निकाला जाए और सरकार के प्रति स्पीकर सर, सरकार के प्रति लोगों में एक विश्वास बढ़े। मैं भी अभी सीबीआई की जांच होगी, भिवानी की मनीषा जी का जो हत्या हुई उसके बारे में मैं नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा, परंतु सरकार के प्रति लोगों का यह विश्वास इतना था कि उसका 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा
कितनी दुख की बात है स्पीकर सर, ये सरकारी तंत्र से जो लोगों का विश्वास उठ रहा है स्पीकर सर, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं कि इस अपराध के पीछे, इस बढ़ते नशे के पीछे सबसे बड़ी आज जो है वो दिक्कत है बढ़ती बेरोजगारी की। तो सरकार को नशे के ऊपर रोक लगे, अपराध के ऊपर रोक लगे, सरकार पूरी अपनी इच्छा शक्ति जिताए और इस प्रकार के इवेंट्स कम करके पुलिस की जो ड्यूटी है वो पुलिस को निभाने दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि पूरा हाउस इस पे चिंता करे।